अरे अरुण भाई, आपने बोला था ना आपको गार्ड की ज़रूरत है, तो मैं लेके आया हूँ उस लड़की को। आप इसको काम पे रख लो, इसको काम की भी नीड है, इसकी मदद भी हो जाएगी। अरे खुशी, तू? अरुण तू? अरे अरुण भाई, आप जानते हो एक दूसरे को? हाँ, हम जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा अमन, तुम जाओ, मेरे को इससे बात करनी है। ठीक है अरुण भाई। कैसा है अरुण? काफ़ी टाइम बाद मिले हैं ना हम, और इवन कॉलेज के बाद तो इतने टाइम बाद दिखा है अब। और तू यहाँ रहता है? अच्छा, तू ये सब छोड़, तू कैसी है पहले ये बता। और तू ये गार्ड की नौकरी के लिए क्यों आई है? क्या हुआ? हाँ यार अरुण, अब क्या बताऊँ तुझे, मुझे मजबूरी में ये नौकरी करनी पड़ रही है। अरे तुझे क्या ज़रूरत है ये गार्ड की नौकरी करने के लिए? और तू वैसे भी क्लास में टॉपर थी, पढ़ने में इतनी अच्छी थी तू, तुझे ये सब काम करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? और तो और, तू तो आईएएस की तैयारी कर रही थी ना, फिर ये सब क्यों? हाँ अरुण, माना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही थी, पर इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सभी आईएएस बन जाएं। तो बस उन्हीं फेलियर में से एक मैं भी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, तू आईएएस नहीं बन पाई तो क्या हुआ? और वैसे तेरे पापा की तो इतनी अच्छी नौकरी थी और तेरा भाई भी इतना अच्छा कमाता था, फिर तुझे ये गार्ड की नौकरी की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब मैं तुझे क्या बताऊँ अरुण, मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें सच करें, पर हर इंसान की किस्मत में क्या लिखा हो उसे ये तो नहीं पता होता ना। अरे खुशी, तू कैसी बात कर रही है? अरे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, कम से कम तू मुझे तो बता ही सकती है कि तूने पढ़ाई क्यों छोड़ी और तू ये गार्ड की नौकरी के लिए क्यों आई है? क्या हुआ है तेरे साथ, मुझे बताएगी? अब मैं तुझे क्या बताऊँ अरुण, यही कुछ 3 साल पहले मेरा भाई एक ट्रिप पे गया था। उसी ट्रिप के दौरान उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और वो एक्सीडेंट भी इतना बड़ा था कि उसमें उसकी जान चली गई। और इसका सदमा मेरे पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिससे उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। और उस अटैक की वजह से मेरे पापा की लोअर बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। हमारा घर बिखर गया। हमारे घर में कमाने वाला भी एक ही इंसान था, और इस हादसे के चक्कर में हमारे घर का संतुलन भी बिगड़ गया। और फिर उसके बाद मेरे पापा की दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। हमारा परिवार जैसे मानो बिखर गया, और उसी हादसे के चक्कर में मेरा आईएएस बनने का सपना भी टूट गया अरुण। खुशी, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे ये सब सुन के बहुत अजीब लगा कि ऐसा हुआ, पर तू तो इतनी टैलेंटेड थी, तू क्लास में टॉपर थी, पढ़ने में इतनी अच्छी थी, तो तुझे कोई अच्छी जॉब करनी चाहिए थी ना। फिर ये गार्ड की नौकरी के लिए क्यों? अरुण, कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। मैंने बहुत सी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए, पर मैं किसी में सिलेक्ट नहीं हो पाई। और जिसमें सिलेक्ट होती थी उनकी नीयत ऐसी थी कि मैं वहाँ पे जॉब नहीं करना चाहती थी, और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने ये नौकरी चुनी। खुशी, ये सब जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। तू इतनी टैलेंटेड थी, मुझे लगा था तू आईएएस अफसर बन ही जाएगी, फिर हमसे मिलेगी भी या नहीं, और आज तुझे इस हालत में देखा तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। देखो अरुण, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालना। अब बस यही नौकरी है जो मुझे मेरे परिवार को संभालने में मदद कर सकती है। क्योंकि नहीं यार, ये नौकरी तो मैं तुझे नहीं दूंगा। यार नहीं अरुण, मुझे नौकरी से मत निकालो प्लीज़। हम तो एक अच्छे दोस्त रह चुके हैं, कॉलेज से, इवन कॉलेज के पहले से भी। हम तो स्कूल से अच्छे दोस्त रहे हैं। मेरे पास एक यही रास्ता है, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो। अरे रुक रुक, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। तू ये गार्ड की नौकरी डिजर्व नहीं करती है। तू ऐसा कर, तू कल मेरी कंपनी में आ, मैं तुझे अच्छी पोस्ट पर एक जॉब दूंगा, और तू उस जॉब से अपना परिवार बदल देगी। और वैसे भी मैं तेरे बारे में अच्छे जानता हूँ, तो फिर तेरी नौकरी पक्की। और ये गार्ड की नौकरी मैं तेरे से नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच अरुण, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने परिवार को संभाल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो तू कल मेरी कंपनी में आ जाइयो। एक फॉर्मेलिटी के लिए छोटा सा इंटरव्यू है जो मुझे अच्छे से पता है, तू क्रॉस कर लेगी। तो इतनी टैलेंटेड जो है, तो ठीक है, तेरी नौकरी पक्की, कल आ जाइयो टाइम से। ठीक है, मैं कल टाइम से आती हूँ।